कि आप जैसा दावा करते हैं, ठीक, जैसा हाँ, आपका हाँ, बोर्ड है हाँ, हाँ, कि आप सांप बिच्छू वगैरह जो काटते हैं उनका ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट सबसे करते हैं, पहले ठीक, मैं जानना चाहूँगा आपके बारे में, हाँ, आपने कहाँ से सीखा और आप ये ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हैं? ठीक है। अच्छा, जो सदर हॉस्पिटल या हाँ, जिला हॉस्पिटल में बोला जाता है कि हुँ। एंटीवेनम डोज, अगर आपको कुछ वैसा बेजुबान काटते हैं तो हुँ, आपको हुँ। प्रथम दृष्टया वहाँ पहुँचने की कोशिश हाँ, करना चाहिए। कोशिश किया है, हाँ, हाँ। तो वहाँ जो ट्रीटमेंट होता है और हाँ। आप जो ट्रीटमेंट करते हैं, हुँ। दोनों में क्या अंतर है? जी। हाँ, हाँ। अच्छा, आपने अपने गुरुजी से सीखा। हुँ। आप ऐसे और अगर युवा सीखना हुँ। चाहे ये सब चीज़, हुँ, तो क्या हुँ। आगे आप क्लास वगैरह कुछ वैसा देते हैं या किसी को हाँ, हाँ, सिखा रहे हैं? हाँ, अभी मेरा 4 गो खोला हुआ है। गिरिडीह, पुलिस लाइन, बरवाडीह, लोग यहाँ पे 3-4 गो खुल गया है। मेरे ही नाम जैसे मेरा है साफ हॉस्पिटल, तो कोई और मेरे ही सेम नाम का और भी थोड़ा सा मिलता-जुलता। मिलता-जुलता खोल हुँ। दिया है। वहाँ पे अच्छा से ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा है और बहुत सा माने कितना तो वहाँ गुजर यानी कि मर भी गया है और कितना धनबाद भी गया है। नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। हम जिस क्षेत्र, जिस राज्य या जिस देश में भी निवास करते हैं, हमारे साथ कई बेजुबान जानवर हमारे आस-पास रहते हैं। हमें डायरेक्टली उनसे कोई सीधे रूप से उनसे कोई खतरा नहीं है। जब तक हमसे कुछ गलती ना हो, वो हम पर हमला ना करे। वो अपनी दुनिया में व्यस्त है, हम अपनी दुनिया में व्यस्त हैं। लेकिन कई बार हमारा आमना-सामना एक-दूसरे से हो जाता है और कुछ गलतियों के कारण वो हम पर हमला करते हैं और हमें काफ़ी क्षति पहुँचती है। इसी दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं, जो उन क्षति से हमें बचाते हैं। आज ऐसे ही एक शख्स से हम आपको मिलवाने वाले हैं। अगर लोकेशन की बात करेंगे तो गिरिडीह बरवाडीह का ये लोकेशन है। सामने पुलिस लाइन है, पुराना पुलिस लाइन जो है गिरिडीह का। यहाँ एक साफ हॉस्पिटल करके एक हॉस्पिटल है, जहाँ पर साँप, बिच्छू या अन्य कई जो बेजुबान अगर आपको काटते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ हमारे साथ भैया मौजूद हैं, जो इनका ट्रीटमेंट करते हैं। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि उनकी चिकित्सा पद्धति क्या है। क्या वो झाड़-फूँक के तरीके से इलाज करते हैं, दवाई देते हैं, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो स्वागत कीजिए हमारे चैनल में योगेंद्र जी का। स्वागत है सर। ठीक है। सबसे पहला प्रश्न हम यही करेंगे कि आप जैसा दावा करते हैं, ठीक, जैसा हाँ, आपका हाँ, हाँ। बोर्ड है हाँ, हाँ, हाँ। कि आप सांप, बिच्छू वगैरह जो काटते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट सबसे करते हैं, पहले ठीक, मैं हाँ। जानना चाहूँगा आपके बारे में, हाँ, बोलिए। आपने कहाँ से सीखा और आप ये ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हैं? ठीक है। मेरा नाम है जोगेंद्र कुमार जी, और मेरे गुरुजी थे। जी। आज से कम से 30 से 40 साल से यहीं पे कर रहे थे। हुँ, तो उन्हीं के द्वारा हमें सिखाया गया, सब कुछ किया गया है जी। और प्लस में हमको पढ़े भी हैं इसके बारे में। हुँ, मेरे पास डिग्री भी है, लाइसेंस भी है, सारा चीज़ है और हम जी, ट्रीटमेंट करते हैं, झाड़-फूँक नहीं करते हैं। जी। हाँ, ट्रीटमेंट के द्वारा। जी, झाड़-फूँक शब्द का इस्तेमाल हमने इसलिए किया था हुँ। क्योंकि कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ ये गाँव में भ्रांतियाँ, फैली हाँ, रहती हाँ। है कि आपको अगर कोई बेजुबान काट ले तो आप सीधे झाड़-फूँक की तरफ जाते हैं झाड़-फूँक, हाँ। और लोगों को बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। बहुत नुकसान हुआ है। माने यहाँ गिरिडीह की बात करते हैं, जी। हर एक साल कम से कम 10-15 गो आदमी मर जाता है, सिर्फ हुँ, झाड़-फूँक में। जी। सही से सही जगह जा नहीं पाता है, इलाज नहीं करा पा सकता है, सिर्फ माइंड में समय लगता है कि झाड़-फूँक करवाएँ, हुँ, तो ठीक हो जाएगा। नहीं, झाड़-फूँक नहीं करवाइए, जहाँ नज़दीक पड़ता है, वहाँ अपना ट्रीटमेंट कराइए। हुँ, सदर हॉस्पिटल जाइए, जी। ये होता है। लगभग हाँ। अभी तक आपने कितने मरीजों का इलाज कर लिया? लगभग यहाँ पे कम से कम 15,000 20,000 मरीजों यहाँ बचा है और मेरे हाथ से कम 10-12 हज़ार बचा होगा यहाँ से। 10-12 हज़ार का हाँ, हाँ। आपने जीवन रक्षा कर दिया अभी तक। अभी अच्छा, से। ये जो साँप है, बिच्छू है, हुँ। सबसे ज़्यादा डर आदमियों को साँप को लेकर होता है। अगर हुँ। सर्पदंश हो जाए, साँप काट ले, तो उसके पास यहाँ आना है और यहाँ आप काफ़ी ट्रीटमेंट करते दूर हैं। है, अगर हाँ, जैसे हाँ। दूर है, दूर तो है, हाँ। पहली दृष्टया में उसे क्या करना चाहिए? देखिए, पहले दृश्य में यह करना चाहिए कि अगर किसी को वाइट कर दे, हुँ, सर्प है जो फ़ॉल्स वाइटिंग भी करता है हुँ, और सबसे पहले यह करना चाहिए कि किसी को काट लिया, हुँ, अधिकांश को पैर में या हाथे में काटता है, हुँ, हुँ, अधिकांश को। हुँ, तो पहले क्या करना चाहिए, हाथ जहाँ पे काटा
हाथ में काटा तो कम से कम 2 जगह हल्का बांधना चाहिए, वो भी पूरा टाइट से नहीं बांधना चाहिए, 2 जगह नॉर्मली बांधना चाहिए। और जहाँ पे काटा है दाग तो होगा ही, तो वहाँ पे घर में सुई है, मोटा सुई है, पतला सुई है, पिन है, सेफ्टी पिन कुछ भी रहे, तुरंत वहाँ से 10 गो 15 गो पिन मार दिया जाए और वहाँ पानी गिरा के पूरा खून वहाँ से निचोड़ दिए, उससे समय मिल जाएगा आपको। 2 घंटा 3 घंटा समय मिल जाएगा। कहीं दूर पे हैं, खेती में है, तो कम से कम बांध दीजिए और आके थोड़ा खून निकाल दीजिए अपना। फिर जहाँ नज़दीक पड़ता है हॉस्पिटल जी वहाँ पहुँचिए, नहीं तो मेरे के यहाँ आइए, बिल्कुल सही हो जाएगा। जी। यहाँ आमतौर पर जो हमारा क्षेत्र है गिरिडीह का, हाँ हाँ हमारा राज्य जो झारखंड है, हाँ, यहाँ सबसे जहरीले सांप में अधिकतर जो करेत, करेत पाया जाता है करेत ज़्यादा। पाया हाँ जाता हाँ है। जिस करेत का जैसे काटते हैं और लोग ये भ्रांतियां हैं कि वो बिल्कुल भी समय नहीं देता, क्या ऐसा ना है? ना, ऐसा नहीं है। करेत सांप नॉर्मली कम से कम 3 घंटा समय देता है, 3 घंटा। और गोहमन सांप हुआ कम से कम 1 घंटा में उसको ट्रीटमेंट चाहिए। जी। तो हाँ। क्या आपने गौमन और करेत का काटा हुआ व्यक्ति का आपने ट्रीटमेंट किया है? किए हैं, बहुत किए। करेत का तो बहुत ज़्यादा, हम्म। अधिकांश माने 100 में 80 गो करेत का। तो ये कितना परसेंट सक्सेस रेट होता है कि आदमी का जीवन सुरक्षित हो जाता है? यहाँ अगर होश में आता है हम्म। तो दम 100% दम ठीक हो जाता है। अगर बेहोशी हालत में रहता है तो हम कोशिश करते हैं कि उठ के चल के हंस के जाए यहाँ से, लेकिन जाता ही है अच्छा होकर। जी। हाँ 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 अच्छा, जो सदर हॉस्पिटल या हाँ। जिला हॉस्पिटल में बोला जाता है कि एंटीवेनम डोज, अगर आपको कुछ वैसा बेजुबान काटते हैं तो आपको प्रथम दृष्टया वहाँ पहुंचने की कोशिश हाँ, करना चाहिए। कोशिश किया है। हाँ हाँ तो वहाँ जो ट्रीटमेंट होता है और हाँ। आप जो ट्रीटमेंट करते हैं, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर है कि वहाँ है एलोपैथिक इलाज होता है, अंग्रेजी दवा से होता है, एंटीवेनम होता है। मेरे पास एंटीवेनम ही है, लेकिन वो आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक से है। अच्छा। हाँ 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 आपने कुछ डिग्री और लाइसेंस की बात की, हाँ तो इस हाँ। क्षेत्र में क्या पढ़ाई होता है, कहाँ से पढ़े हैं आप? इस क्षेत्र में हमें BMS किए हैं और MD कर रहे हैं कोर्स अभी। अच्छा वो अच्छा 2025 में MD हो जाएगा। अच्छा। जी। तो कुछ सवाल ऐसे हैं, जैसे कुछ छोटे जीव हैं, छिपकली हो गए, बिच्छू हो गए, तो आदमी के मन में बहुत ज़्यादा डर रहता है। क्या उसके काटने से क्या इलाज करना चाहिए? घर में अगर हो, अगर अचानक से रात को ऐसा कुछ छिपकली वगैरह काट ले, तो उस समय लोगों को बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाता है। तो उसमें फर्स्ट एड के तौर पर बताइए कि क्या करना चाहिए उसमें भी? ये छिपकली वगैरह ये सब काटता है ना, तो इसके लिए हॉस्पिटल ही जाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, काहे कि घर में इसका ट्रीटमेंट है नहीं है घर में। हाँ, घर में यही है, जहाँ काटा है वहाँ कम से कम ब्लड वहाँ से निकाल दिया जाए और चिप दिए तो अच्छा रहेगा। वहाँ से कुछ कम से कम 25-30 निकल जाएगा, वहाँ से 20 निकल जाएगा, फिर जाने के लिए समय मिल जाएगा कहीं भी। अच्छा, आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हाँ हाँ। क्या कभी सरकारी तौर पर आपको कोई सहायता मिली है, या सरकार से आप क्या डिमांड करना चाहते हैं? हमको तो आज तक भी सरकार से कुछ भी लाभ नहीं मिला है, कुछ भी नहीं। हम सरकार से यही कहें कि हर एक जिला में एक सर्पदंश हॉस्पिटल होना चाहिए। सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि खोले सरकार, हम उसकी सहायता करेंगे। जी। हाँ हाँ। अच्छा, आपने अपने गुरुजी से सीखा, हम्म। आप ऐसे और अगर युवा सीखना चाहे ये सब चीज, तो क्या आगे आप क्लास वगैरह कुछ वैसा देते हैं या किसी को हाँ सिखा हाँ रहे हैं? हाँ, अभी मेरा 4 गो खोला हुआ है, केंद्र खुला हुआ है। कहाँ कहाँ पर? लातेहार में एगो है साहेबगंज में है, एगो गया में है और एगो दुमका में है। अच्छा, ये चारों जगह आपने चारों खोला? जगह, हाँ हाँ हाँ, मेरा केंद्र खुला हुआ है जी। वहाँ भी ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, गिरिडीह में और अगर युवा कोई सीखना चाहे तो उसके लिए क्या हाँ उपाय है? हाँ हाँ, जैसे गिरिडीह से जमुआ हो गया, दूर हो गया, और कहीं बहुत जगह है, राजधनबार है, और कहीं बिरनी हो गया, जी। बेंगाबाद हो गया, ये सब दूर पड़ जाता है। तो हम चाहेंगे कि वहाँ के लोगों जो पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो उसको हम ट्रेनिंग देंगे, सिखाएंगे पूरा, और वहीं पे ही इलाज होगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ योगेंद्र जी जुड़े थे, जिन्होंने
इनका जो हॉस्पिटल है आप पीछे बोर्ड देख सकते हैं, हाँ। सांप हॉस्पिटल के नाम से इनका एक क्लिनिक है, जहाँ पर ये सांप बिच्छू वगैरह जितने भी अगर जो बेजुबान है उनका अगर दंश आपको होता है तो उनका ये ट्रीटमेंट करते हैं। इनका कहना है कि आप झाड़ फूक से दूर हो इन सभी मैटरों में, और आप या तो सदर हॉस्पिटल जाएं या अगर आप पहुंच पाते हैं तो हाँ, इनके मेरे पास पास पहुंचे। पहुंचे। इनका कहना है पैसा कि रहे या नहीं रहे, हाँ, एक पैसा और क्या इम्पोर्टेंट मैटर, चीज है कि पैसा रहे या ना ना रहे रहे, ये हाँ, कोई मैटर नहीं है। नहीं है। आर्थिक जो अगर बाधा आपके पास है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, आप इनसे मिल सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ये अगर देखिए, आपके सर्पदंश होता है वो गरीब ही व्यक्ति को होता है। खेत में गया काम करने के लिए, या सुबह सुबह खेत में गया या कहीं भी गया, गरीबे लोग नीचे सोता है, हाँ। गरीबे आदमी सोता है, इसलिए अधिकांश सर्पदंश गरीबे लोग को काटता है। जी हाँ, हाँ। हम कहते हैं कि पैसा रहे या नहीं रहे, पैसा का मैटर मत सोचिए कि पैसा नहीं है कैसे जाए, नहीं, डायरेक्ट मेरे पास आइए, आप ठीक हो जाइए। उसके बाद मतलब जो भी दवा का पैसा लगता है सिर्फ उतना ही लगते हैं, हाई कॉस्टली नहीं, यहाँ पे जी कुछ भी नहीं। तो इनका कहना जिसके है पास पैसा है या नहीं है, फ्री में इलाज होता है। जी, समझिए, आप ठीक हो जाते हैं तो जो दवा का खर्च है वो देना, ना इनका कोई पर्सनल फी है, ना इनका कोई कंसल्टेंसी चार्ज है। यह एक सेवा के तौर पर इस काम को कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज आपके लिए है कि आप झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े। इन जब सर्पदंश या किसी तरह की स्थिति आती है तो आप सबसे पहले जिला हॉस्पिटल जाने का प्रयास करें। इन्होंने बताया वो एक एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, और ये जो ट्रीटमेंट करते हैं ये भी शायद अभी दवा से ही ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन ये एक होम्योपैथी या आयुर्वेदिक पद्धति जिसको आप बोल सकते हैं, वो इस पद्धति से इलाज करते हैं। जैसा इलाज या आप जिला हॉस्पिटल जाएं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। हाँ, इनका कहना है इनका दवा में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ। तो आप ये भी एक प्रयास करते हैं कि आपकी जीवन की रक्षा हो, लेकिन पूर्ण रूप से गारंटी ना कोई हॉस्पिटल लेता है ना भैया ले रहे हैं। ये अपने तरफ से एक प्रयास करेंगे, आपकी आगे आपकी मर्जी आपकी सोच पर निर्भर करती है। तो योगेंद्र जी, हमने आपसे बातचीत किया, काफी कुछ जानकारी लिया। आप पर्सनली अपने तरफ से कुछ बोलना चाहते हैं या आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? गिरिडीह पुलिस लाइन बरवाडीह, लोग यहाँ पे 3-4 को खुल गया है। मेरे ही नाम, जैसे मेरा है साफ हॉस्पिटल, तो कोई और मेरे ही सेम नाम का और भी थोड़ा सा मिलता जुलता खोल दिया है। वहाँ पे अच्छा से ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा है, और बहुत सा मैंने कितना तो वहाँ गुजर यानी कि मर भी गया है, और कितना धनबाद भी गया है। इसलिए सीधे स्कूल देखिएगा, दिखाइए स्कूल है उस साइड में, लोकेशन दिखा दीजिए। अपोजिट में लोकेशन में स्कूल है मेरा, और बरवाडीह से ही घुसिएगा मोड़ से, सामने में सरकारी स्कूल है। मिलता जुलता बहुत सारा खोल दिया है, और वहाँ अच्छा से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। इसलिए नए नए लोग हैं ना जो भ्रमित हो जाते हैं आने के लिए। यहाँ कहाँ जा रहे हैं? पुलिस लाइन जा रहे हैं। तो पुलिस लाइन कहाँ जा रहे हैं? अब भाई मेरे पास आने के बदले कहीं और चल जाते हैं, बदलते उन लोग को जासूस बैठा हुआ है पकड़ने के लिए, ले जाने के लिए कि चलिए वहाँ कराए ट्रीटमेंट। लेकिन यहाँ पे आज से नहीं 40 सालों से हो रहा है ट्रीटमेंट, और सभी सफल हो जाता है। ये सामने जो रोड दिख रहा है, ये मेन रोड है। ये हाँ, मेन रोड है। ये कौन सा रोड कहा जाता है इसे? ये गिरिडीह से धनबाद टुंडी रोड है। ये वाला टुंडी रोड से बरवाडीह फाटक है, वहाँ से घुसिएगा, बस 10-15 कदम पे आ जाइएगा। किसी से भी पूछिएगा वहाँ पे कि कहाँ पे है साफ हॉस्पिटल, सब सारा बता देगा। मेरा नंबर यही है 7979, ये वाला इनका नंबर है 7979055167। हाँ। ये सबसे पुराने हैं और इनके पास लाइसेंस भी है। इसलिए हम इनका इंटरव्यू कर रहे हैं और आपको जानकारी दे रहे हैं। तो आप भ्रमित ना हो, आप नंबर याद रखें। जब ये वीडियो चल रहा होगा तो आप डिस्प्ले होगा आपके स्क्रीन पे नंबर, वो स्क्रीन को आप उस नंबर को सेव करके रखिए साफ हॉस्पिटल नाम से, और नाम इनका याद रखिएगा, योगेंद्र जी इनका नाम है, योगेंद्र कुमार। आप इनसे संपर्क करें। हमारा काम था, एक क्लिनिक ऐसा यहाँ चल रहा है तो इनसे आपको मिलवाया जाए और जो जानकारी हो सके वो हमने आपको देने का प्रयास किया। योगेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए,
और हमें समय देने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एक साथ बोलेंगे सर जोहार झारखंड। जोहार झारखंड।